नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, पर कुछ नासमझ लोगों के द्वारा ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे करना है और उनसे गलतियां हो जाती है। ये देखिए, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये कस्टम में अभी ऑक्शन में चल रहा है। जिनको पता नहीं होता है वो गलत तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं, या तो कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं और वो इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उनका गुड सीज हो जाता है और सीज होने के बाद कस्टम उसे ऑक्शन लगाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी ये सारे प्रोडक्ट कस्टम जो दिल्ली में जो कस्टम है वो कस्टम ने अभी सेल पे लगाया हुआ है। उसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके इन प्रोडक्ट को खरीद सकता है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये है, ये आपका पूरा ये टायर स्क्रैप है। उसके बाद में ये जो है ये तांबा का स्क्रैप है। और ये आपको मैं बता दूं, ये बहुत सारा गुड्स है। जैसे इसमें प्लास्टिक रोल आता है, जैसे छोटे छोटे प्लास्टिक के ये प्लास्टिक के स्ट्रिप आते हैं, इसको स्ट्रिप बोला जाता है, जो पैकिंग में अपने इंडिया में यूज होता है। और ये जैसे गुड्स देख रहे हैं, जैसे ये सुपारी है, इसको कस्टम में कुछ और इसका नाम है, इसका कस्टम में जो नाम है अरेका नट बोला जाता है। इसको वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता है, श्रीलंका से इंपोर्ट किया जाता है। और ये इंपोर्ट करने में बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, इसके बहुत सारे लूप होल है। मैं अरेका नट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा डिटेल इसका डालूंगा कि इसमें क्या इसका माइनस पॉइंट है और क्या प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आप आ जाइए, ये आप जो देख रहे हैं ये छुहारा है, जो हम लोग कहते हैं। बाकी ये इसका भी कस्टम में हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं। और ये देखिए, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है कि इसके अंदर ये फंगस लगने का डर रहता है। और ये जो प्रोडक्ट है मेनली पाकिस्तान से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है, और भी एक दो कंट्री है जहां से इंपोर्ट होता है, लेकिन मेनली ये जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट होता था। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब जैसे ये देखिए, ये फैब्रिक है। अब फैब्रिक में कम से कम आपको मैं बता दूं 20 से 25 टाइप के फैब्रिक आते हैं सिर्फ शूटिंग सेटिंग में। फिर उसके बाद में ये ऐसे कस्टम, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ऐसे कस्टम एग्जाम करता है जब कोई पैकेट खोल करके। तो ये है, ये जो आप देख रहे हैं सर, इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर इंडिया है सर, क्योंकि इंडिया में इसको इंपोर्ट करके रिसाइकल करके इसका दरी चादरें बनाई जाती है। पहले इंपोर्टर लोग क्या करते थे कि इसके अंदर वो चोरी छुपे से अच्छे प्रोडक्ट ला करके कस्टम ड्यूटी की चोरी किया करते थे। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी इन सब के ऊपर एक पर्सनल वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपको और ज्यादा नॉलेज हो सके। आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये रबड़ है, अनबैकनलाइज रबड़ इसको बोलते हैं। ये टायर बनाने में काम आता है। और ठीक उसी तरह से जो मैंने बताया था, ये पेपर के रोल हैं। जो ये देखिए, एक तो होता है कि अपना इंडिया क्या है ना, कि ये स्टॉक लॉट और कूड़ा माल खरीदने के लिए जाना जाता है अदर कंट्रियों से। तो ये सब जो है, ये माल देख रहे हैं, ये कूड़ा है वहां के लिए जिस भी कंट्री से आ रहा है। और इसको स्टॉक लॉट, कूड़ा को हम कस्टम भी क्लियरेंस नहीं देगा, इसकी वजह से इसको स्टॉक लॉट कह के लाया जाता है। और इसमें जो आप अपने दीवारों पे चिपकाते हैं वॉलपेपर, ये सब भी ऐसे ही आता है। कुछ जेन्युइन होते हैं और कुछ ड्यूटी चोरी करने के बहाने ऐसे करके लाते हैं। और ये प्रोडक्ट ये सब देख रहे हैं, ये सारा फैब्रिक है। मैं फैब्रिक के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा डिटेल डालूंगा। और आप ये आ जाइए, फैब्रिक है। इसी तरह ये सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेल पे लगे हुए हैं अभी कनकोर के तरफ से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कस्टम का प्रोडक्ट है आप कैसे खरीद सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है, कौन कौन से साइट पे आपको जाना होगा और क्या क्या करना होगा। तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे आइए। और मैं कहता हूं, देखिए, बिना सीखे और समझे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो जान लीजिए ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ इंपोर्ट में नहीं है, एक्सपोर्ट में भी। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो जान लीजिए उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत सारी जांच एजेंसियां होती हैं जिनका पैरामीटर अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके गुड्स को रोक दिया जाएगा और इतने फाइन पेनल्टी लग जाएंगे कि ना आप उस गुड्स को निकाल सकते हैं कस्टम से और ना ही कस्टम में छोड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, सीखिए और सीख करके कीजिए। और किसी भी इंस्टीट्यूट को पैसा देने से अच्छा है
आज के टाइम में YouTube से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कुछ भी सीखने के लिए। और मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं 12 साल से यही काम कर रहा हूं और मैं अब सिर्फ ये टीचिंग में आ रहा हूं और मैं सिर्फ लोगों को सिखाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए मेरा कोई चार्ज नहीं होगा। आपको सिर्फ बस मेरे YouTube पे आना है और यहाँ पे आके आप पहले का भी वीडियो देख सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे रिलेटेड आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए हूँ। और जय हिंद दोस्तों। तो आप आइए मेरे YouTube, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़िए मुझसे। आगे हम और भी डिटेल में वीडियो बनाते रहेंगे। आपको जिस भी प्रोडक्ट का चाहिए, आपको कस्टम के ऑक्शन में कैसे बैठना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। कई क्लाइंट देखिए, जो नए क्लाइंट बनते हैं वो कई बार इतना लॉस हो जाता है उनको बिना जाने समझे। अगर मान लीजिए कि ये टायर स्क्रैप है, टायर स्क्रैप अगर कोई इंपोर्ट कर लेता है बिना जाने समझे, तो उसके लिए इसमें ब्यूरो, ये इसमें एक सर्टिफिकेशन चाहिए। उस सर्टिफिकेशन को बोलते हैं MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो इसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो लेना कैसे है मैं वो भी बताऊंगा। अब जैसे ये कॉपर स्क्रैप है, कॉपर स्क्रैप के लिए जनरली नॉर्मली सिर्फ आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन कई बार वायर कॉपर स्क्रैप आता है जिसमें प्लास्टिक होता है, उसके लिए भी ये सेम रूल अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट है तो सिर्फ इसके लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि स्टेट देगा, लेकिन इस केस में आपको सेंट्रल देगा लाइसेंस। और ठीक उसी तरह से ये देखिए, ये सब प्रोडक्ट है जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, आप इजी वे में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप ये देख लीजिए, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का इतना बड़ा खामियाजा है, अगर आप जाने बिना लेकर आते हैं तो आपका माल सड़ जाएगा कस्टम के अंदर, ये आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी, अभी कई मेरे क्लाइंटों के साथ हुआ तब मुझे ये सब चीजें पता चली। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये इसकी जो टेस्टिंग होती है, जो फसाई में होता है, इसमें भी फसाई के अंदर बहुत बड़ा घोटाला चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट एजेंसियां छोड़ रखी है और उनके जो लोग हैं बहुत मोटे पैसे लेकर के इसके NOC देते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप आइए मेरे साथ, सीखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। और हाँ दोस्तों, जितना हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट से नहीं, लेकिन अगर हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं तो जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे अपने देश का सहायता करता है, ठीक उसी तरह से जब हम एक्सपोर्ट करेंगे और रेवेन्यू आएगा मेरे देश को, तो हम भी उसी सैनिक के तरह अपना फर्ज निभाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए उसका एक्सपोर्ट बड़ा होना, एक्सपोर्ट ज्यादा होना बहुत ही जरूरी है। आज नंबर 1 एक्सपोर्टर पूरे वर्ल्ड का चाइना है, और चाइना का हम मात्र 3% एक्सपोर्ट करते हैं। जितना चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम में, हम मात्र 3% कर रहे हैं। तो अगर हमें चाइना से लड़ना है तो हम वो फॉर्मेट भी बताएंगे, क्योंकि मैं बाहर भी जाता रहता हूँ, मैं कई कंट्रियों में गया हूँ, मैं चाइना में भी गया हूँ, वहाँ क्या फॉर्मेट है, क्या अप्लाई करते हैं और कैसे लोग वहाँ पे इतने आगे बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को करके। तो मैं आपको उसके बारे में भी सारा कुछ बताऊंगा। आजकल जो कि पाकिस्तान से हम लोग ये इतना इंपोर्ट करते थे, हम लोग को तो पता ही नहीं था, आप लोग को भी पता नहीं होगा कि हाँ, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है वो 2 चीज से, इंडिया को वो रॉक साल्ट भेजता है और ये छुहारा भेजता है। तो आज जब से गवर्नमेंट इस पे 200% की ड्यूटी लगाई है, आप विश्वास कीजिए उन लोग का हालत बहुत खराब है। और ये 200% ड्यूटी लगने के साथ साथ इसमें और भी टर्म्स कंडीशन है और रूल अप्लीकेबल है। ये भी फसाई के साथ इसका भी लफड़ा चलता है। और ये दूसरे कंट्री से आता है तो लोग नाम चेंज करके, ओरिजिन चेंज करके ले आते हैं इंडिया में, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। कई ऐसे इंपोर्टर हैं जो माल तो आया पाकिस्तान से, उन्होंने लिख दिया कि जी दुबई से आया या किसी और कंट्री से आया, और वो कई बार 5-6 करोड़ का ड्यूटी चोरी भी कर लिए। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कम से कम एक इंपोर्टर के वो ऊपर कस्टम ने 3-3 करोड़ की पेनल्टी ठोकी हुई है और लेटर दिया हुआ अपना कस्टम ड्यूटी मांगा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सीखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और सीख करके आप काम करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल आप फ्री में सीख सकते हैं, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों।